तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, ये सवाल जो है मनुवाद लोग सदियों से करता रहा है और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति गलत सलत टिप्पणियां और प्रतिक्रिया देते रहता है कि बाबा साहब अंबेडकर बैरिस्टर थे तो फिर भगत सिंह को फांसी होने से क्यों नहीं बचाया। जो कि भगत सिंह के विरोध में केस लड़ने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर का दोस्त सूर्य नारायण शर्मा था। उन्होंने जो है भगत सिंह के विरोध में केस लड़ा, मगर उसके ऊपर कोई जो है सवाल नहीं उठाएंगे। मगर बाबा साहब अंबेडकर जो है केस नहीं लड़ा, इस पर सवाल कर रहे हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर किस लिए जो है और किसके वजह से जो है बाबा साहब अंबेडकर नहीं लड़ा केस, चलिए आज की हिस्ट्री को आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। हर वीडियो अच्छा लगा साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों, हम पूरा इतिहास को थोड़ा सा हम गहराई से ले जाना चाहते हैं ताकि पूरा तरह से आपको समझ में आए कि बाबा साहब अंबेडकर भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ पाए। लड़े नहीं, क्यों नहीं लड़ पाए, इसमें दोनों शब्दों में अंतर है। भगत सिंह का फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ और उस समय का जो दौर था वो दौर था शूद्र और अतिशूद्र का दौर था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से आते थे और महार जाति से होने के वजह से उसे तरह तरह का जुल्म और शोषण सहना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कॉलेज जाते थे तो वो अब दरवाजे के पास खड़ा होकर बैठ के वहां पे पढ़ते थे। वो उस समय का दौर था। उन्हें विद्यालय में घुसने का भी इजाजत नहीं था, वो उस समय का दौर था। बाबा साहब अंबेडकर बहुत शिक्षित हो गए, पढ़ लिख के लंदन अमेरिका से आ गए भारत आने के बाद गुजरात में जो है उन्होंने जॉब किया। और भी जॉब कौन सा पद में किया, तो सेना का सचिव पद में वो जॉब मिला। और सेना का सचिव पद में जब जॉब मिला तो बहुत बड़ा पद था। बाबा साहब अंबेडकर को लगा तो अब तो हम मेरे साथ छुआछूत अनटचेबिलिटी नहीं होगा, लेकिन बड़ा बड़ा पद में तो बाबा साहब अंबेडकर आ गए थे, मगर छुआछूत उसके पीछा नहीं छोड़ा था। जब उस सेक्रेटरी पद में होते हुए जो है बाबा साहब अंबेडकर के कर्मचारी जो थे वो कर्मचारी उससे फाइल फेंक के देते थे। सेक्रेटरी तो बन गए थे, सचिव बन गए थे, वो सेना विभाग का सचिव थे, मगर उसे फाइल भी फेंक के देते थे। पानी वहां सबके लिए पीने की इजाजत था, मगर बाबा साहब अंबेडकर वहां पे पानी नहीं पी सकता था। अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा से नौकरी छोड़ के जो है मात्र वहां 11 दिन नौकरी किया था। सच में 11 दिन में नौकरी वहां छोड़ दिया और फिर महाराष्ट्र अपने गांव चले आए। फिर बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र के एक कॉलेज में प्रोफेसर का पद मिला और प्रोफेसर वहां जब बने तो बाबा साहब अंबेडकर सभी बच्चों को जब पढ़ा रहे थे तो कोई बच्चा जो है बाबा साहब अंबेडकर से पढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ। कोई तैयार नहीं हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर से कोई पढ़ ले, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर अछूत थे। वो लंदन अमेरिका से पढ़ के आए थे, जर्मनी से पढ़ के आए थे, ये बहुत बड़ा मायने की बात नहीं था। वो शूद्र जाति से था, महार जाति था। इस बात से जो है कोई ब्राह्मण जो है उनसे नहीं पढ़ता था। अंत में बाबा साहब अंबेडकर उस प्रोफेसर का जॉब को भी छोड़ डाला। फिर बाबा साहब अंबेडकर वहां से जो है 1923 में कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में जब गए बाबा साहब अंबेडकर तो कोर्ट के जो कैंपस था उस कोर्ट के कैंपस में भी बाबा साहब अंबेडकर को बैठने नहीं दिया गया। यह है असली इतिहास। कोर्ट के कैंपस से बाहर भगाया गया बाबा साहब अंबेडकर को। अंत में बाबा साहब अंबेडकर पूरा कोर्ट के कैंपस से बाहर, जहां पे जिस तरह विद्यालय पढ़ता था दरवाजे के पास, वहां पे कोर्ट के कैंपस से बाहर बैठे बाबा साहब अंबेडकर। उसका कोई केस नहीं देता था, उसको कोई भी केस नहीं देता था, इसलिए क्योंकि वो जाति से शूद्र था, महार था, इसलिए उनको केस मिलना इतना आसान नहीं था। कोई केस बाबा साहब अंबेडकर नहीं लड़ पाते थे। अंत में एक गैर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति एक केस को हार जाता है। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर के पास आता है और उसका केस बाबा साहब अंबेडकर लड़ता है और बाबा साहब अंबेडकर उस केस को जीत जाता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर को जातिवाद नहीं छोड़ता है उसके साथ अत्याचार होने।
उस कोर्ट में भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ पूरा अत्याचार होता है, शोषण होता है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर वहां से जो है उस चीज को भी छोड़ देते हैं, उस कोर्ट को भी छोड़ देते हैं। फिर वहां से बाबा साहब अम्बेडकर लेक्चरर का काम स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में हुआ। भगत सिंह का जो केस चल रहा था वो लाहौर में चल रहा था। वो लाहौर जो वर्तमान में जो है पाकिस्तान में, लाहौर अभी कहाँ है, तो लाहौर अभी जो है वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। इसी पाकिस्तान में जो है इसका केस चल रहा था भगत सिंह जी का। और भगत सिंह के पक्ष में जो है केस लड़ रहा था वो बहुत महान दबदबा बोलबाला वरिष्ठ वकील था जिसका नाम था आसिफ अली। क्या नाम था? आसिफ अली। याद रखिएगा, ये सब जो जरूरी चीजें हैं। आसिफ अली जो भगत सिंह के पक्ष में लड़ रहे थे। और ये आसिफ अली एक ऐसा वकील थे जो पूरा भारत का सबसे ज्यादा वरिष्ठ, सबसे ज्यादा बोलबाला दबदबा वाला वकील था। ऐसे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि आसिफ अली से भगत सिंह का केस छीन के जो है बाबा साहब अम्बेडकर को दे देंगे। और सभी मनुवाद लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को तो चाहता ही नहीं था कि ये केस लड़े। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने जाकर केस कैसे छीन लेते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी जानते थे कि आसिफ अली बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ और दबदबा वाला वकील है, इसका बोलबाला है पूरा भारत में। और ये आदि लड़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि भगत सिंह बच जाएंगे, सभी लोग को उम्मीद था। मगर मेन खेला कहां हुआ साथियों? देखिए मेन खेला जो भगत सिंह के विरोध में जो लड़ रहे थे, भगत सिंह के जो विरोध में लड़ रहे थे, उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। कोई बताएगा इस बात को? सूर्य नारायण शर्मा जो भगत सिंह के विरोध में लड़ रहे थे, भगत सिंह के विपक्ष में लड़ रहे थे, अंग्रेजों के सपोर्ट में लड़ रहे थे। सूर्य नारायण शर्मा, यही सूर्य नारायण शर्मा जो आरएसएस का जो संस्थापक है, आरएसएस का संस्थापक गोलवलकर, इनका एक सच्चा मित्र था, सच्चा मित्र। ये जो भगत सिंह के विपक्ष में लड़ रहा था, भगत सिंह के विरोध में लड़ रहा था, सूर्य नारायण शर्मा। एक मुस्लिम होके आसिफ अली भगत सिंह के पक्ष में लड़ने वाला, मगर सूर्य नारायण शर्मा जो एक ब्राह्मण जाति से था, भारतीय था, मगर ये जो है भगत सिंह के विरोध में केस लड़ रहा था। सोचिए, भगत सिंह का जब कोर्ट में चल रहा था तो वहां पे जो जज थे, चार जज में से एक जो जज थे आगा हैदर खान, वो आगा हैदर खान जो थे वो जो है भगत सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। भगत सिंह को फांसी रोकने के लिए उन्होंने फैसला दिया, मगर 3 जज और थे जो सब लोग जो है फांसी के पक्ष में फैसला दिया। यानी कि अगर 3 लोग जो है फांसी नहीं होने के पक्ष में अगर फैसला देता तो भगत सिंह बच जाते, मगर आगा हैदर खान ने सोच लिया कि अगर भगत सिंह फांसी में अगर लटक जाएंगे तो मैं जज रह के ही क्या करूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और अंत में जो है आगा हैदर खान जो है इस्तीफा दे दिया। एक मुसलमान होते हुए भी जो है इतना मतलब ईमानदारी पूर्वक से काम किया, अब भारत का लोगों के लिए गौरवान्वित करके चले गए। मगर भारत का ही जो ब्राह्मण सूर्य नारायण शर्मा जो भगत सिंह के विरोध में केस लड़ा, इसके ऊपर कोई मनुवादी लोग सवाल नहीं उठाएंगे। जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के सच्चा मित्र था, इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को इसको आसान मिल गया है, इनके ऊपर यह सवाल उठाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर केस क्यों नहीं लड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर केस क्यों नहीं लड़ा पता है ना, पता चल गया ना आपको, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को अछूत मानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से सब धर्म जो है धर्मनाश हो जाता था, सब धर्म अपवित्र हो जाता था, कोई भी चीज छू लेते थे, तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को केस नहीं मिल पाया। यह है सच्चाई। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जितना सारे लोग वीडियो देखे होंगे, आई होप, मुझे लगता है कि अब आप लोग को जो है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।